प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सम्मित शब्द के बारे में सुना होगा। हमने इसके पहले भी कई बार पढ़ा है आप लोगों को, है ना? सम्मित का क्या आशय है, इसके अलावा सम्मित शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है? इसके अलावा बिंदु रेखा क्या होती है और हमारे दैनिक जीवन में किन किन वस्तुओं से हम सम्मित अक्ष खींच सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सम्मित शब्द का अर्थ, सममित, ठीक है? अब यहां देखिएगा सममित, तो यहां पर इस शब्द को यदि आप अलग अलग तोड़ दें, सम और मित, ठीक? तो सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर, ठीक है? और मित का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। तो सम्मित का मतलब क्या हुआ? बराबर की माप, बराबर की माप, ठीक है? अर्थात कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसको दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए, ठीक है, तो वो कहलाता है सम्मित, यानी बराबर बराबर माप वाले। या कोई दो वस्तु ऐसी हैं, है ना, जिसके दो हिस्सों को एक समान भागों में बांट दिया गया है, दोनों दो हिस्से एक बराबर भागों में बटे हुए हैं, तो दोनों क्या कहलाएंगे? सममित कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सममित, ठीक है? उदाहरण के लिए यहां पर एक त्रिकोण है, या इसको हम त्रिभुज भी कहते हैं, ठीक? इस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक? यदि इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक हिस्सा ये वाला, इसको भी हम ऐसा कर दे अलग, ठीक है, और दूसरा हिस्सा ये वाला, इसको भी हम अलग कर दे ऐसा, तो ये दो बराबर हिस्से बढ़ गए वाला, ये दोनों क्या होंगे? सममित होंगे। क्या होंगे? सममित, यानी एक बराबर माप के, ठीक है? अब बच्चों, सम्मित के आगे एक शब्द हम जोड़ते हैं, अक्ष। क्या जोड़ते हैं? अक्ष। और अक्ष जोड़ करके फिर हम इसका प्रयोग गणित में करते हैं। तो अक्ष का मतलब भी समझ लीजिए क्या होता है। अक्ष का मतलब होता है कक्षा। क्या होता है? कक्षा, ठीक है? या इसको आगे हम गणित की भाषा में कहेंगे तो वह क्षेत्र या सीमा रेखा जहां से कोई वस्तु दो भागों में बटती हो, या फिर हम दूसरी भाषा में, भूगोल की भाषा में कहें तो वह है पथ या मार्ग जहां से कोई पिंड गुजरता हो, सतत रूप से गुजरता हो। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो जिस मार्ग में, जिस पथ में चक्कर लगाती है उसे भी हम अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको अक्ष का मतलब बता दिया। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने ये जो त्रिभुज था, इस त्रिभुज को ये दो बराबर भागों बांटने के लिए हमने एक रेखा खींची थी, तो ये रेखा ही क्या है? अक्ष है। क्या है? अक्ष है। बात समझ आ गई? या सूर्य के चारों ओर यदि हमारी पृथ्वी या अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ये चक्कर लगाने का जो मार्ग है वाला, इस मार्ग को भी क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। समझ आ गई बात? चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हम समझते हैं सम्मित अक्ष का प्रयोग कहाँ होता है। तो बच्चों, अभी हमने आपको बता दिया, सम्मित अक्ष का प्रयोग गणित में होता है। कहाँ होता है? गणित में। और गणित में कहाँ होता है? ऐसी आकृतियां जिनमें हम
भागों में उसको विभाजित करते हैं, ठीक है, वहां पर हम सममित अक्ष का प्रयोग करते हैं। अब इसको जानने से पहले बच्चों, इसको जानने के पहले हम सममित अक्ष पूरे का अर्थ समझ लेते हैं। सममित अक्ष, इस पूरे का अर्थ समझ लेते हैं। तो देखिएगा, जैसा हमने आपको अलग अलग बताया था, यानी ऐसी कक्षा या सीमा रेखा जो किसी आकृति को दो बराबर भागों में बांटती हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सममित अक्ष कहेंगे। जैसे अभी ये त्रिभुज के बारे में हमने बताया था, तो ये होगा सममित अक्ष, और ये सममित अक्ष जो है इस त्रिभुज को दो भागों में बांट रहा है। ये भाग इसके बराबर है ना? हाँ। तो गणित में बहुत सारी आकृतियां होती हैं। जैसे अगर हम बात करें एक त्रिभुज की, जैसा कि हमने आपको त्रिभुज के बारे में बताया, ठीक है बेटा? इसी तरह से हम वर्ग की बात करें, इसी तरह हम बात करें किसी आयत की, ठीक है, इसी तरह बात करें हम किसी वृत्त की, तो इनको दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसे सममित अक्ष कहते हैं। जैसे त्रिभुज को यहां से बांट दिया, वर्ग को यहां से बांट दिया, यहां से बांट दिया, यहां से बांट दिया, यहां से बांट दिया, है ना? क्योंकि अगर यहां से बांट दो तो ये भाग इसके बराबर होगा, यहां से बांट दो तो ये भाग इसके बराबर होगा, है ना? और यहां से बांट दो तो ये भाग इसके बराबर होगा। इस तरह से आयत को, अब बच्चों हम ऐसी आपको लाइन खींच के बता रहे हैं, क्योंकि ये बिंदु रेखा बनाई जाती है। अभी इसके बारे में आगे जानकारी है, ठीक है, आपको समझाने के लिए हम बहुत तीव्रता से बता रहे हैं। तो देखिएगा, इसको यहाँ ये जो सममित अक्ष है, ये इसको इसके बराबर यानी दो बराबर भागों में बांटता है ना? और यहाँ ये वाला इसके बराबर भागों में बांटता है। अब ये वृत्त की हम बात करें तो ये वृत्त को कई जो सममित रेखा इससे हम खींच सकते हैं, ठीक है। जिस भी रेखा में आप देखोगे तो ये भाग इसके बराबर, यदि यहां से खींचे तो ये भाग इसके बराबर, यदि यहां से खींचेंगे तो ये भाग इसके बराबर, है ना? तो ये कहलाते हैं सममित अक्ष। फिर आगे बात आती है बिंदु रेखा क्या होती है, बिंदु रेखा किसे कहते हैं? तो बच्चों, बिंदु बिंदु बना करके, इस प्रकार बिंदु बिंदु बनाकर जब हम कोई सममित अक्ष बनाते हैं उसे बिंदु रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम मान लो, अभी हमने आपको समझाने सीधे रेखा खींच दिए थे, तो हम यदि ऐसी बिंदु बिंदु की रेखा खींचे, इसको बिंदु रेखा कहा जाता है, ठीक है। कि इस प्रकार से बिंदु बिंदु बना करके रेखा बनाई जाती है, उसे बिंदु रेखा कहा जाता है। और सममित अक्ष विशेष तौर से बिंदु रेखा के द्वारा ही दर्शाया जाता है, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है? हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त कौन सी वस्तुओं पर सममित अक्ष खींचा जा सकता है? हमारे घर में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनसे हम सममित अक्ष खींच सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनके बीचों बीच से रेखा खींचने पर वो दो बराबर एक जैसे भागों में बढ़ जाएंगी। उदाहरण के लिए हमारे घर में गिलास है गिलास, उसको यदि हम यहाँ पर बिंदु रेखा खींच करके दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, अर्थात सममित अक्ष खींच करके इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसी तरह से लोटा, ठीक है, हमारे घर में लोटा भी है ना बेटा? या मटका है हमारे घर में, उसको भी हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। हमारे घर में बल्ब है कि नहीं, ये बताओ? इस बल्ब को भी हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। हमारे घर में रोटियां बनती हैं, रोटी बनाने की चौकी होती है, हमारे घर में थालियां हैं, है ना? तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, ये सममित अक्ष बिंदु रेखा खींचकर, है ना? समझ में आ गया आप लोगों को? तो सममित अक्ष क्या होता है और इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, गणित में करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी समझ लिया। यदि हम आपको पूछे कि ऐसे कौन से पक्षी हैं या कीड़े मकोड़े हैं जिनसे सममित अक्ष खींचा जा सकता है, जैसे उदाहरण तितली ऐसी होती है बेटा? यस सर। अभी हम बना के आपको बता रहे हैं, है ना जी? इस प्रकार की तितली
होती है तो हम इस तितली में भी सममित अक्ष खींच सकते हैं। यहां से इधर का भाग इधर के भाग के बराबर बन जाएगा, है ना? यस सर। कोई भी कीड़ा मकोड़ा है मान लो, उसको दो समान भागों में बांटा जा सकता है। हम स्वयं मनुष्य, यदि हमारा कोई चित्र बना दिया जाए मान लो, तो हमारे यहाँ बीचों बीच से एक रेखा खींची जाएगी, मतलब सममित अक्ष खींचा जाएगा, बिंदु रेखा खींची जाएगी, तो इधर का भाग इधर के भाग के समान ही दिखाई देगा। इसलिए हमारे बीच से भी एक रेखा खींची जा सकती है, परंतु यहां से खींच सकते हैं क्या? नो। नहीं, क्योंकि इधर का भाग इधर के भाग के समान नहीं होगा, है ना? यस तो सर। सममित अक्ष या बिंदु रेखा हमको वहीं से खींचना चाहिए जहां से दो बराबर भागों में एक जैसे भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है? अब ये मान लो बल है, बल की अगर हम बिंदु रेखा यानी सममित अक्ष यहां से खींचेंगे तो ये भाग इसके बराबर होगा क्या? नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना है। अभी हमने आपको वृत्त के बारे में बताए थे, तो वृत्त से असंख्य मतलब जिसको कोई गिनती ही नहीं है, इतने सममित अक्ष खींचे जा सकते हैं। ठीक है? समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए, बोलिए जय हिंद।